हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, पिता का पत्र पुत्री के नाम। पाठ प्रवेश है। यह पाठ पत्र लेखन शैली में है। यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। यदि आपको किसी को पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो आप किसे पत्र लिखेंगे? दिए गए खाली स्थान पर लिखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया पत्र अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसकी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। आंदोलन यानी स्वतंत्रता पाने के लिए एक लड़ाई। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, यानी कि हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ हम कहें, हमें इतना अवश्य स्मरण रहना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे, यानी हम ऐसा काम करें अपने देश के लिए जिससे हमारे देश को कोई नुकसान ना हो। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरे से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे, यानी कोई ऐसा काम मत करो जिसे छुपाना पड़े। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। तो देखा बच्चों, कैसे एक पिताजी ने अपनी बेटी को साहसी बनने का ही उपदेश दिया। उन्होंने बोला कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमें भी अपनी भागीदारी निभानी होगी और बिना डरे आगे बढ़ना होगा। हमने सीखा पत्र लेखन विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इस विधा का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।